लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को 2 दिन की जेल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गडकरी की अवमानना मामले में जेल हुई है। वरुण जैन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, पूरा मामला बताइए हमें, और अरविंद केजरीवाल को अब जेल जाना होगा। अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से ये फैसला दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को 2 दिन की जेल। वरुण, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ चित्रा आपको। अरुण, पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को अब 2 दिन की जेल जाना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, 31 जनवरी 2004 को केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने इंडिया मोस्ट करप्ट की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लोग करप्ट है। उसमें नितिन गडकरी का भी नाम शामिल था। नितिन गडकरी ने इसके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे और 18 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं। उनको डिफेम करने के लिए पूरे के पूरे आरोप लगाए गए हैं और सोची समझी साजिश के तहत लगाए गए हैं। जिसके बाद 18 फरवरी के बाद कोर्ट ने समन जारी किया था अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए। 7 अप्रैल की तारीख लगी थी 2014 को, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल वहां पर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इससे कोर्ट काफी खासा नाराज था। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना था कि वो लोकसभा के इलेक्शन में बिजी हैं, इसलिए वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हो पाए। जिसके बाद कोर्ट का आदेश था कि इन्हें 21 मई तारीख लगाई थी। कोर्ट का आदेश था कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में प्रोड्यूस होना ही पड़ेगा। आज सुबह 21 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट का अरविंद केजरीवाल से कहना था कि क्योंकि वो पेश नहीं हुए थे, वो इस पूरे मामले के अंदर एक आरोपी है, तो वो बेल बॉन्ड इसमें बेल बॉन्ड भरे। लेकिन केजरीवाल किसी भी तरीके से बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं थे। वो कोर्ट से कह रहे थे कि मैं एक एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, जिसमें उनका कहना था कि मैं हर तारीख पर पेश होने के लिए तैयार हूं, इसके लिए मैं एफिडेविट दूंगा। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं करप्शन के लिए फाइट लड़ रहा था। कुछ इस तरीके की दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से भी दी गई थी, प्रशांत भूषण की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में ये बात कह रहे थे कि मैं अपियर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा क्योंकि मैं कोई मर्डर नहीं हूं। जिसके बाद पूरी सुनवाई करने के बाद अदालत ने अपना फैसला 4 बजे तक के लिए टाल दिया था। और 4 बजे अभी जब दोबारा लगी तब अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि उन्हें पर्सनल बॉन्ड तो भरना ही पड़ेगा 10,000 रुपए का, क्या वो इसके लिए तैयार है? जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि मैं पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं हूँ 10,000 रुपए का, क्योंकि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। जिसके बाद अदालत ने इसकी अगली सुनवाई 23 तारीख के लिए रख ली, यानी कि और उनको कस्टडी में लेने का आदेश दिया, यानी कि अब 2 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। जी, कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज भी दिया है। केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी द्वारा अदालत में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में आज जमानत के लिए मुचलका भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। अब आगे का रास्ता क्या बचता है केजरीवाल के लिए? देखिए, फिलहाल अब इसमें कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अदालत उन्हें सुबह से ही ये बात समझा रही थी कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक उन्हें एक पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार तो केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया। मामले पे बहुत बहस हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ और आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में, और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है। 23 को बैठक फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी। उसमें पिंकी आनंद, वरिष्ठ वकील को आप सुन रहे थे। गडकरी के अवमानना मामले में जेल हुई है, जेल की हवा खानी पड़ेगी अगले 2 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को। आज ही सुबह उनकी ओर से ऐलान किया गया कि वो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं दिल्ली में, और चुनावों के लिए उनकी पार्टी तैयार है। और शाम होते होते उनके ऊपर अदालत की गाज गिरी है। आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, केजरीवाल के सामने आगे का रास्ता अब क्या बचता है? 2 दिनों की जेल की हवा उन्हें खानी ही होगी। जाहिर तौर पर केजरीवाल को फिलहाल 2 दिनों के लिए जेल भेज दिया है कोर्ट ने, लेकिन केजरीवाल के पास कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन चित्रा, सबसे बड़ी बात है कि ये केजरीवाल की जिद थी। आज सुबह कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर आप बेल बॉन्ड भर देते हैं तो हम आपको जमानत दे देंगे, लेकिन केजरीवाल ने साफ तौर से कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। तब कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई थी और संकेत भी साफ साफ दिया था। कोर्ट ने कहा था कि क्या आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी
जिसका मतलब साफ साफ कोर्ट के कहने का कि क्या हमें कानून में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल अपनी जिद पे अड़े रहे। उसी का नतीजा है कि केजरीवाल को 2 दिनों की जेल मिली है। बहरहाल पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी कल तक सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, अब वो तिहाड़ की हवा खाएंगे 2 दिनों के लिए। बिल्कुल 2 दिनों के लिए तिहाड़ की हवा खाएंगे। 10,000 का बेल बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट ने कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से मना कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इसके पीछे और किस तरह के तर्क दिए? आशीष, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलों में साफ तौर से कहा कि मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, मैं पर्सनल बॉन्ड यहाँ पे भरने के लिए तैयार हूँ, मैं एक अंडरटेकिंग यहाँ पे दे सकता हूँ, मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा क्योंकि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। उसी समय मामले की सुनवाई जब सुबह 10 बजे हुई थी, तभी कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए थे, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आपके लिए हम कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर सकते। कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अपने जिद पर अड़े रहे, जिसका खामियाजा आखिरकार उन्हें भुगतना पड़ा। बहरहाल उन्हें अब 5 बजे के करीब यहाँ से तिहाड़ की ओर लेके जाया जाएगा। अगर उनकी तरफ से बेल बॉन्ड भरा जाता है तो देखने लायक बात होगी केजरीवाल की तरफ से अगले क्या कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल कानूनी विकल्प जरूर खुला हुआ है, लेकिन एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी का चेहरा है अरविंद केजरीवाल, और अब वो 2 दिनों के लिए तिहाड़ की हवा खाएंगे। बिल्कुल लगातार उनके बुरे दिन ऐसा लग रहा है शुरू हो गए हैं। पहले लोकसभा चुनावों में बुरी हार, सिर्फ 4 सीटें जीती आम आदमी पार्टी, खुद केजरीवाल की हार हुई बनारस से, और अब गडकरी मानहानि केस में जेल की हवा 2 दिनों तक उन्हें खानी पड़ेगी। तिहाड़ जेल उन्हें ले जाया जाएगा। आशीष, यहाँ पर जानना चाहेंगे, गडकरी मानहानि का ये पूरा मामला है क्या, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, केजरीवाल ने कुछ भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें नितिन गडकरी का भी उन्होंने नाम लिया था। नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था पटियाला हाउस कोर्ट में, जिसमें लगातार समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उसके बाद कोर्ट का कड़ा रुख था कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब केजरीवाल आज सुबह कोर्ट में पेश हुए, तब भी वो अपने कड़े रुख पर एकदम अपने रुख पर कायम थे कि वो बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे, जबकि कोर्ट ने उनसे कहा कि अगर आप बेल बॉन्ड भर देते हैं तो हम आपको जमानत दे देंगे। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है। चित्रा, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल से 23 मई को उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है। 23 मई को अमित सिब्बल ने जो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है, उसमें भी कोर्ट ने लास्ट की हियरिंग में चेतावनी दी थी कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यानी 23 मई को उनको पटियाला हाउस कोर्ट में अगर उनको जमानत भी मिल जाती है इस मामले में तो भी आना पड़ेगा। इसके अलावा उनसे भडाना ने जो पूर्व कांग्रेसी जो एमपी रहे हैं, उन्होंने भी हाईकोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। यानी अगर बात करें तो मानहानि के कई मुकदमे किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्ज है, जिसमें से एक मामले में अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों की सजा मिली है। बड़ी खबर है चित्रा, क्योंकि 2 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है, उन्हें जेल जाना होगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का चेहरा संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों के लिए जेल भेजा जाएगा, तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। वरुण जैन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, ये बताइए, केजरीवाल अभी कहाँ हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या इस पूरे मामले के सामने आने के बाद? देखिए, अभी केजरीवाल को यहाँ कोर्ट रूम से पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसके बाद उन्हें पटियाला हाउस का जो लॉकअप है वहां लेकर जाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सुबह ही कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए थे। जब कोर्ट के अंदर हियरिंग चली थी, कोर्ट ने साफ अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपके लिए हमें क्या कानून के अंदर कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, आप बॉन्ड बेल भरने के लिए क्यों तैयार नहीं है, पर्सनल बॉन्ड क्यों नहीं भर देते। अरविंद केजरीवाल लगातार अड़े हुए थे, वो बार बार ये दलीलें दे रहे थे कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं किया, मैं करप्शन के लिए फाइट कर रहा हूँ। लेकिन कोर्ट का कहना था एक कानून होता है, कानून की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत आप पूरे मामले के अंदर आरोपी है, आपको एक बॉन्ड बेल भरना ही पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल अपनी बात पर अड़े हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने 4 बजे तक का समय मुकर्रर किया था। अब कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनके साथ प्रशांत भूषण भी मौजूद थे। कोर्ट ने एक बार फिर से उनसे पूछा कि इसमें आपको बॉन्ड बेल भरना ही पड़ेगा 10,000 रुपए का, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तभी अरविंद केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं बॉन्ड बेल भरने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी जिस तरह के भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मैं सब भुगतने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद कोर्ट ने उनको 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर तिहाड़ जेल भेजने के आदेश दिए, और इसमें जो अगली सुनवाई है उसके लिए 23 तारीख मुकर्रर करी है। जी वरुण, सवाल ये है, जब इस बात की जानकारी केजरीवाल को थी कि उन्हें 2 दिनों के लिए जेल जाना पड़ सकता है अगर 10,000 रुपए का मुचलका वो नहीं भरते हैं, बावजूद इसके उन्होंने अपनी जिद क्यों ठानी रखी और पैसे क्यों नहीं दिए?
देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि कानून का पालन हर किसी को करना पड़ेगा। इस देश में कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन कोर्ट उनको, आपको बता दूं, सुबह करीब 1 घंटे तक इसमें सुनवाई चलती रही थी। कोर्ट बार बार उनसे यही कह रही थी कि अगर आप ये बात एफिडेविट के थ्रू कहना चाहते हैं कि आप हर तारीख पर प्रेजेंट लगाएंगे, हर तारीख पर मौजूद होंगे, तो आपको एक बॉन्ड बिल भरने में क्या दिक्कत है? आप एक बॉन्ड बिल भरेंगे, उसके बाद आप छूट जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अड़े हुए थे। कहीं ना कहीं चित्रा लगता है कि अब एक बार फिर से दिल्ली के अंदर जो सरकार बनने को लेकर कश्मकश चल रही है, और हो सकता है कि एक बार फिर से विधानसभा के इलेक्शन और जिस तरह के पूरे संकेत मिल रहे हैं, दोबारा से लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हुआ है, चाहे लोकसभा के, इस बार के लोकसभा के इलेक्शन हो, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बुरे दिन आए, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जनता से माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जी वरुण, दोबारा हम रुख करेंगे। केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10,000 रुपए बेल बॉन्ड भरने से मना करने पर जेल हुई है अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के नेता विजय जौली जी हमारे साथ है। पिंकी आनंद को पहले सुन लेते हैं हम, उसके बाद हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। जो साधारण तरीका है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसके तहत बेल बॉन्ड देने पड़ते हैं किसी भी अक्यूज को। केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया। मामले पे बहुत बहस हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ, और आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया, और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में, उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में, और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है। 23 को मैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी। और जनता कहती है जी। पिंकी आनंद को आप सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र कोचर जी मौजूद हैं। विजय जौली जी बीजेपी के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया का, जिन्होंने नितिन गडकरी से इस पूरे मामले में बात की है। जी दीपक जी। नितिन गडकरी की पहली प्रतिक्रिया तो नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया देने से तो साफ इनकार कर दिया है, लेकिन नितिन गडकरी के नजदीकी सूत्रों ने हमें बताया है कि नितिन गडकरी इस फैसले से बेहद खुश हैं। उनका कहना था कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं था जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है। नितिन गडकरी ने पूरे फैक्ट के साथ, पूरे सबूतों के साथ इस केस को पटियाला हाउस में पेश किया था। अपने गवाह पेश किए थे, अपने तमाम फैक्ट्स पेश किए थे, अपने पक्ष में जितने साक्ष्य थे वो पेश किए थे, और उनको लगता है कि अदालत ने उनको विंडिकेट किया है, अदालत ने उनकी पूरी बातों को सही पाया है, और उन पर जो एक लांछन लगा था, उन पर जो एक आरोप लगा था, उसको अदालत ने गलत साबित किया है। जाहिर सी बात है ये नितिन गडकरी के लिए खुशी की बात है। इससे नितिन गडकरी का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से सही साबित होता है कि बातों को सही पाया है, और उन पर जो एक लांछन लगा था, उन पर जो एक आरोप लगा था, उसको अदालत ने गलत साबित किया है। जाहिर सी बात है ये नितिन गडकरी के लिए खुशी की बात है। इससे नितिन गडकरी का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से सही साबित होता है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता, और ऊपर से जिस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उससे ये साफ साबित होता है कि इसका भी वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। चित्रा, साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाया था अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया, और अब तो नतीजा ये रहा कि 2 दिनों की जेल की हवा उन्हें खानी पड़ेगी। दीपक जी। बिल्कुल उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी जहां पर भी कुछ सियासी ड्रामा प्लान कर सकती है, ऐसा हमें सूत्रों ने बताया है। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल इसको भी अपने पक्ष में भुनाएंगे। उनका कहना यह होगा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी सबूतों के अभाव में निकल जाते हैं, बच जाते हैं, यही वो कहने की कोशिश करेंगे, यही वो जताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर बेल बॉन्ड भरने से मना किया है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर कोर्ट की एक तरह से अवमानना की है, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जेल में भेजा है। जाहिर सी बात है ये
पूरी तरह से प्रूव करता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक सियासी ड्रामा खेला है और इस सियासी ड्रामे का अंत कैसे होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए लोग खड़े होंगे, जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, अरविंद केजरीवाल इस तरह के सियासी ड्रामों को और तेज करेंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीति का एक नेचर रहा है, ये उनकी राजनीति का एक स्वभाव रहा है। चित्रा, तो क्या ये माना जाए कि इसको भी अपने पक्ष में भुनाने के लिए अब आम आदमी पार्टी की ओर से कोई नया हथकंडा अपनाया जाएगा? बिल्कुल अपनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से हथकंडा अपनाया जाएगा। उनकी तरफ से कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल गलत ढंग से हुई है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचारियों के नाम सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने वही कहा जिसके जो सबूत उनके पास थे, लेकिन कोर्ट ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो इससे पहले भी कोर्ट की तौहीन अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, सोमनाथ भारती के केस में कर चुके हैं, कई और केसेस में कर चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इससे पहले भी इस तरह के हथकंडे अपना चुकी है, जहां पर जुडिशरी को उन्होंने कटघरे के अंदर खड़ा किया है। प्रशांत भूषण ऐसा पहले से करते रहे हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। तो अगर आम आदमी पार्टी इसको एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करेगी और जेल के सामने हो हल्ला करेगी या ड्रामा करेगी, या उनके नेता किसी तरह का आप प्रदर्शन करेंगे या वहां पर जाकर इकट्ठा होंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसको राजनीतिक तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनके साथी करेंगे, क्योंकि उनका ये पूरी की पूरी तरह से सियासी स्टंट है। और ये उस दिन आया है जिस दिन उन्होंने चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, साथ ही साथ दिल्ली की जनता से माफी मांगी है कि हमसे इस्तीफा देकर गलती हो गई। चित्रा, एक बार फिर से माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी की ओर से। बहुत शुक्रिया दीपक जी इस बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद भी जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा जितेंद्र कोचर जी कांग्रेस पार्टी के नेता फोन लाइन पर बने हुए हैं। एनके सिंह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र कोचर जी, आपकी टिप्पणी, गडकरी को बदनाम करके बुरे फंसे हैं केजरीवाल। खाली एक गडकरी को नहीं, इन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के नेता, सबको बदनाम करने की कोशिश की है। और जिस तरह की आज ये संपैथी लेना चाहते, नाटक और ड्रामेबाजी करके दिल्ली का आवाम, दिल्ली के लोग जागरूक है, वो सब समझते हैं कि किस तरह बीच में छोड़ के भाग गए थे और आज ये माफिया मांग रहे हैं। तो जनता बिल्कुल जागरूक है, इनको कतई दोबारा वापस नहीं आने देगी सत्ता से, और हम इनको किसी तरह का भी समर्थन ना देंगे ना लेंगे। आज सुबह सुबह दिल्ली की जनता से उन्होंने माफी मांगी और शाम होते होते ये फैसला। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सभी जानते हैं, इस मुद्दे को अपने पक्ष में बनाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से कोर्ट से ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और जिस तरह कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, तो कोर्ट ने ये कहा है कि 10,000 का आप बाउंड भर दीजिए और आपको जमानत मिल जाएगी। तो फिर ये नाटकबाजी, ड्रामेबाजी किसके लिए? सत्ता के लिए। सत्ता के लालची, सत्ता के भूखे लोग हैं ये, और इनको कोई किसी दिल्ली के आवाम से, दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं है अरविंद केजरीवाल का। विजय जौली, आप लोग तो बहुत खुश होंगे। देखिए, हमारी पहली प्रतिक्रिया है कि कानून की धाराओं का पालन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, कोई भी सुपरस्टार और स्टार कानून से ऊपर नहीं है। और जिस प्रकार से झूठे बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले वर्ष लगाए थे, हम बार बार कहते रहे ये झूठे आरोप हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये उस पार्टी के नेताओं के द्वारा नाटक और नौटंकी है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जी, मुझे अभी बड़ी खुशी हुई कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र कोचर जी के वक्तव्य को सुनकर। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को किसी ने ऑक्सीजन देने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी जो 8 विधायकों के साथ 70 सदस्यीय विधानसभा चुनावों में धाराशायी हुई थी, उन्होंने इनको ऑक्सीजन देने का काम किया। इसलिए ये अभी बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती को स्वीकारा। आना है उस समय भी यही रणनीति रहेगी आप लोग की? नहीं, अभी अरविंद से मिलने के बाद हम बैठ करके चीजों को, रणनीति को तय करेंगे।